तो आज हम लोग आए हैं फूलबाग पहलवान जी का। बोलो पूरा बोले यार, तुमने दिया किया इतना। आज हम लोग आए हैं पहलवान जी के मट्ठे के स्टोर पे, जहाँ पे अपने को मट्ठा और हनी वाला बन खाने को मिलेगा। हनी बनी तो हम लोग चल के देखते हैं कैसा है क्या नहीं है। कैसा लग रहा है? जबरदस्त टेस्ट। हनी का बहुत अच्छा टेस्ट है। हनी हनी को हिंदी में क्या कहते हैं? शहद। शहद। ओके। तुमने खाया, तुमको कैसा लगा? ये बहुत ही छोटा और बढ़िया जवाब था। मैंने पूछा ही आपसे। आपने ज्वेली बोली कैसा लगा? बन का काफी सॉफ्ट टेक्सचर था, डिफरेंट देन द अदर बन्स वी यूजुअली हैव, सो दिस वाज एक्चुअली वेरी डिफरेंट एंड नाइस। और मट्ठे का भी स्वाद काफी अच्छा। तो आसिफ भाई कैसा लगा आपको बन? बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया लगा, मक्खन और हनी मिक्स हो गया यार, इतना सॉफ्ट फूड हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और मट्ठे का टेस्ट कैसा लगा आपको? मट्ठा मैंने पिया नहीं है, मट्ठा बहुत अच्छा है। So guys, he is the man who's behind पहलवान जी the brand. Let's hear from his own words कि उनका एक्सपीरियंस और ये पहलवान जी नाम एग्जैक्टली पड़ा कैसे। पहलवान जी नाम देखिए ऐसे पड़ा कि जब व्यापार की शुरुआत की मैंने, और व्यापार की शुरुआत तो मेरे ग्रैंडफादर ने की। उसके बाद इस व्यापार को मेरे पिताजी ने संभाला, और अपने पिताजी के साथ साथ काम चूँकि हम लोग बचपन में करते आए हैं, उसके इस काउंटर से हम लोग इतना इमोशनली अटैच्ड रहे कि इस व्यापार को कभी बंद करने की सोची ही नहीं हम लोगों ने। क्यों जॉब करते रहे, जॉब करने के बाद जब सिचुएशन कुछ ऐसी आई कि मुझे लगा कि अब मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने इसी को एक्सपेंड करना शुरू किया। और जब बैठे तो हमको लगा कि कुछ एक ब्रांड नेम होना चाहिए। तो दुनिया भर के सजेशंस मुझे फ्रेंड्स से मिले, दुनिया भर के सजेशंस मुझे मेरे दिमाग में आए, लेकिन मुझे लगा कि जिन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया, मुझे उनको ही उन्हीं के नाम से शुरू करना चाहिए। मेरे फादर जो कि एक प्रोफेशनल रेसलर रहे हैं, 85 के दशक में कानपुर शहर से वो रेसलिंग करते थे। उस समय इतना लाइमलाइट नहीं था, इतने सारे संसाधन नहीं थे। उसके बावजूद उन्होंने उनके साथ भी वो समस्याएं आई कि वो स्पोर्ट्स में ना जा करके उनको करियर और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रही, तो उन्होंने इस काउंटर को डेवलप किया। तो मैंने उसी नाम को पहलवान जी ब्रांड बनाया, और पहलवान जी ब्रांड को ही हम आगे हेल्दी फूड्स को ध्यान में रखते हुए पहलवान जी ब्रांड के थ्रू हम हेल्दी फूड प्रोवाइड कराएंगे। मेरा नाम विपिन शुक्ला है, और मैं इसके पहले मैं टीचिंग बैकग्राउंड में रहा हूँ। मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ प्राइवेट महाविद्यालय में मैंने एज ए एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने जॉब की है। उसके पहले मैं कॉर्पोरेट में भी रहा, चूँकि मेरा प्रोफाइल फाइन आर्ट्स का है। मैं कई कंपनीज़ में एज ए कंसेप्ट आर्टिस्ट मैंने काम किया, और उसके बाद इस व्यवसाय को अब डेवलप करने में लगा हुआ हूँ। विपिन जी, थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आप क्या यूएसपी आपका क्या होगा, सेलिंग पॉइंट? देखिए, मशहूर है इन चीज़ों में। किसी भी बिजनेस के लिए जो है उस आपकी क्वालिटी, आपका इमोशंस, और लोग कहते हैं, मैंने जो सुना, मैं पढ़ता हूँ अक्सर, मैं यूट्यूब में कई जो बिजनेस कंसल्टेंट हैं मैं उनके वीडियोस देखता हूँ, वो लोग कहते हैं कि इमोशंस नहीं होने चाहिए बिजनेस में। लेकिन मेरा दावा है, मेरा अपना मानना है कि जिस बिजनेस में या जिस चीज़ में इमोशंस नहीं है, वो कभी आप उतने सक्सेस नहीं होगा। आपको इमोशनल, आपको पता होना चाहिए कि जो कस्टमर आपका आ रहा है वो आपके यहाँ क्यों आ रहा है, वो 50 जगह छोड़ करके अगर आपके पास आ रहा है तो क्यों आ रहा है। जैसे मुझे लगता है कि अगर 50-60 साल से लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरी क्वालिटी बिल्कुल अलग है। जो ब्रेड हम रखते हैं, अगर ये ब्रेड आप जाएंगे तो सबवेज और दूसरे डोमिनोज है और जो दूसरे जितने भी आपके मल्टीनेशनल आउटलेट्स हैं,
वो आप वहाँ की जो ब्रेड खाते हैं वो वहाँ पे आपको सस्ता लगता है, 250 रुपये का बर्गर, 400 रुपये का बर्गर, 300 रुपये का बर्गर, वो सस्ता लगता है। बट हम क्या है कि अभी हम उस चीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी ब्रांड वैल्यू अभी वो धीरे धीरे बन रही है। तो क्वालिटी, और मुझे जब पता है कि लोग छोड़ करके मेरे पास आ रहे हैं तो इमोशनल अटैचमेंट है मेरा। आज 60 साल से कस्टमर आ रहा है मेरे यहाँ, उसको ये नहीं पता, जो 60 साल से कस्टमर मेरे यहाँ आ रहा है उसको ये आज तक ये नहीं पता कि हमारे यहाँ प्राइसेस क्या है। तो ये कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट है जिस वजह से वो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके उस ट्रस्ट को कंटिन्यू कर पाऊँ। आपने बताया कि आपकी लगभग पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस बिजनेस में, आप उनका कंट्रीब्यूशन बाकी ब्रांचेस के रिस्पेक्ट में बताइए, जैसे आप तो हमें यहाँ पे मिल गए तो हमारा इंटरव्यू अच्छा होता है। दरअसल देखिए, मैं भी उसी मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ शहर में, जिसकी सोच ये होती है कि घर में जो लड़कियाँ काम नहीं करेंगी, काउंटर अब यहाँ लग रहा है साथ पे तो बच्चियाँ नहीं आएंगी। मैं भी उसी परिवार से बिलोंग करता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे जैसी स्थिति पूरे शहर की है ऑलमोस्ट। मुझे ये लगता है कि अगर आप काम कर रहे हैं किसी तरीके से और पढ़े लिखे अंदाज में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पूरी सोसाइटी आपको सपोर्ट करेगी। आज मेरी छोटी बहन है, वो भी ग्रेजुएशन करने के बाद इस बिजनेस में जुड़ी हुई है, मेरा पूरा प्रोडक्शन वो देखती है। मेरा छोटा भाई सेल्स और जितना भी ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं वो देखता है। मैं ओवरऑल देखता हूँ, चूँकि मैं फाइन आर्ट से हूँ तो विजुअलाइजेशन और सारी चीज़ें मतलब कैसी विजुअलाइज होनी चाहिए, मैं उस पर काम करता हूँ। मेरे फादर का एक्सपीरियंस मुझे क्वालिटी कंट्रोल में मिलता है, बिकॉज एक दूध कैसे खरीदना है, दूध को कैसे पकाना है, उसमें जावन कैसे लगता है, तो वो एक 50 साल का अनुभव। तो ये सारी चीज़ें मुझे बिल्डअप करती हैं, और सभी लोग इमोशनली कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है कभी ना कभी जो काम 10 साल में होगा, मुझे लगता है टाइम लगेगा, हम लोगों को कोई ऐसा कहीं से फंडिंग नहीं है, तो मे बी इट विल टेक टाइम, बट कभी ना कभी हम हिट जरूर करेंगे और वी क्रिएटिव ब्रांड। विपिन जी, मैं तो नोएडा से हूँ, बस मैं ये बोलना चाहूँगी ये सब देख के एक बार अपना ब्रांड वहाँ पे आना चाहिए नोएडा में। थैंक यू सो मच, डेफिनेटली प्लान करूंगा मैं, जरूर होने के लिए।